हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम यहाँ पर एक स्पेशल उन बच्चों के लिए आए हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि एसएससी एमटीएस ने अपनी वैकेंसी निकाली है। लगभग इसमें कितनी 13,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक जॉब अपॉर्चुनिटी का। आप बहुत जल्दी जॉब को पा सकते हैं। बात समझ रही। अभी निकाला है, 18 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और 17 फरवरी तक इसके फॉर्म है। ये तो हो गई आपकी वैकेंसी की बात। अब हम बात करते हैं जिनका मैथ्स और इंग्लिश कमजोर चल रहा है, वो कैसे इस कंपटीशन को फाइट करें। देखो बच्चों, जिनका मैथ्स वीक है, होता क्या है, उनके माइंड में पहले ही डाउट आ गया कि हमारा तो मैथ्स वीक है, हम ये फॉर्म भर ही नहीं सकते। इसलिए क्योंकि सच में उनका मैथ्स वीक होता है। और मैथ्स वीक होने के कारण आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मैथ्स वीक होने के कारण क्या है। ऐसे ही सेम इंग्लिश का भी है आपका। तो पहले हम मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स वीक क्यों है। देखिए बच्चों, बचपन से आप क्या करते हुए आए हैं अभी तक मैथ्स में। अगर हम देखें मैथ्स में हम क्या करके आए हैं बच्चे अभी तक, एक तो हम करके आए हैं प्लस, एक आए माइनस, एक आए मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। ये 4 बेसिक ऑपरेशन है आपके मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन के। आप कुछ भी कर लो, 12th तक की जितनी मैथ्स हो गई, जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है, जब बच्चा छोटी क्लास में होता है तो वो इसके जो बेसिक ऑपरेशन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी नहीं पता होता, उसको पता नहीं है कि सॉल्यूशन कैसे चाहिए। तो उससे क्या होता है बच्चे, आपका मैथ्स का लेवल नीचे गिरने लग जाता है और होते 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 आपको मैथ्स से डर लगने लग जाता है। तो मैथ्स के डर का कारण सिर्फ एक चीज है कि आपका बेसिक सही नहीं होना और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होना। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं करना है मैथ्स को सही करने के लिए। मैथ्स एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आपको इसके बेसिक मेथड पता है। आपको अपने बेसिक्स में काम करना है कि कैसे हमको अपने मैथ्स को इंप्रूव करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन है इनको करना है, बिल्कुल छोटे से। फिर आपको टेबल्स याद करने हैं। फिर आपको, जब आप पेन से आप करने लग गए, 12 प्लस 32 कर दिया आपने पेन से, 4 और 44। फिर आपको धीरे धीरे इसको करना है कि हम इसको विदाउट यूजिंग पेन कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको 10 मान लो, इसे 30 मान लो, तो 10 और 30 कितना होगा 40, और 2 कितना हो जाएगा 4, 44 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब बच्चों आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो आपको मैथ्स इजी लगने लग जाएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर आप जैसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज मात्र समझने के लिए आपके माइंड को चाहिए, बाकी आपको सारी कैलकुलेशन आती है। होता क्या, आपको हम बच्चों को लैंग्वेज तो समझा रहे हैं लेकिन उनसे कैलकुलेशन ही नहीं हो रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको क्या सीखना है यहाँ पे, कंसेप्ट और बेसिक। बात समझ में आ रही है। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, आपको कैसे क्या सीखना है, अपने किसी में वर्क करना है, अपने में बेसिक में, जो आपका बेसिक है। कोई बात नहीं, आप और बच्चे बहुत आगे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को सिर्फ 1 महीना ये सेक्शन पे दो कि मेरे को अपने बेसिक्स में काम करना है। छोटी छोटी चीजें सीखनी है मैथ्स में, छोटी 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 करके इतनी बड़ी नॉलेज आपके अंदर हो जाएगी कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन छोटे में कर दोगे। और जब आपकी ये चीज बन जाएगी तो आप कहोगे, सर जो ये बड़े बड़े टीचर्स हमको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, ये तो हम खुद से बनाने लग गए। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक का ज्ञान है, आपको बेसिक पता है कि ये चीजें हो क्या रही है। इसका मतलब आपको बेसिक सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, ट्रिक आप खुद बनाने लग जाओगे। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं कि हमसे मैथ्स है, मैथ्स वीक है और मैं एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं निकाल सकता, या मेरी इंग्लिश वीक है, मैं एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं निकाल सकता, यूपी पुलिस का हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, यूपी पुलिस एसआई का हो गया, बिहार एसआई का हो गया, बिहार कांस्टेबल का हो गया, राजस्थान का हो गया, किसी भी एग्जाम का, दिल्ली पुलिस का हो गया, उत्तराखंड पुलिस, सब में क्या आ रही है, मैथ्स आ रही है। जहां मैथ्स आ रही है, जिनका मैथ्स वीक है वो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हवा बनी हुई है कि मेरे से तो ये चीजें होंगी नहीं। आप, अब हम अपनी उसके आती है, आप एक बार अपना 30 दिन हमें देके देखिए, 30 दिन में देखिए, 30 दिन इस चीज में देके देखिए कि 30 दिन मुझे बेसिक्स पे काम करना है। मैं गारंटेड बात कहता हूं, जिसने आज तक मैथ्स पढ़ी भी नहीं होगी उसकी भी समझ में आने लग जाएगी। बात समझ आ रही है। छोटी छोटी, शर्माना नहीं आती तो नहीं आती, क्या करें, नहीं आती तो सीखना आपको पड़ेगा। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि सीखूंगा मैं। बात समझ में आ रही है। तो अब हम बस अपनी बात करेंगे कि हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें सबसे पहले 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन सिर्फ किस में काम करेंगे, आपके बेसिक्स में। जब आपका बेसिक्स इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, चैप्टर में आ जाएंगे। और जब आप चैप्टर में आ गए, आप कहोगे ये तो कितनी इजी चैप्टर है, क्योंकि आपका तब तक क्या हो चुका होगा, बेसिक बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने आया था। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपके डेली के 10-10 मिनट के 4 वीडियो बिल्कुल बेसिक मैथ्स के यूट्यूब में डालने वाले हैं। आप उसको देखिए और उससे सीखिए।
कोई बात नहीं, जब आप सीखने लग जाओगे तो आपको लगेगा क्या हम इतनी छोटी चीज सीख के यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और आप देखोगे आप पहुंच भी गए। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकली आपको दिखता है कि 2 से 2 जोड़ने पर 4 बनता है, तो ये आपको दिखता है बच्चे। तो इसको सीखना है। सीखोगे कैसे? जब आपको हर एक छोटी छोटी चीजें रूल पता है। जैसे मैंने बोल दिया 2 डिवाइड बाय 1/2, अगर आपको पता है इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं, तो बस मैथ्स खत्म है आपका। उसके बाद तो आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी और आंसर निकालना है, वो हम सीखेंगे आराम से। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस बच्चे का भी मैथ्स वीक है वो अपने 30 डेज हमें दीजिए या अपने बेसिक्स में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना SSC MTS की तैयारी करते रहिए, आगामी जितने भी आपके एग्जाम है उसके लिए तैयारी करते रहिए। इंग्लिश में भी सेम है। हम पहले से उसका प्रेशर लेते हैं कि हमसे इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं सीखी जा सकती। अरे बिल्कुल ईजी है रे, सीखोगे सब कुछ होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से करो, सीखते रहो, बिल्कुल बेसिक से जीरो बन जाओ कि हमें जीरो से और कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।